नमस्कार बच्चों। अपने पिछले वीडियो में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, वाक्य रचना, जिसके अंतर्गत हमने वाक्य क्या होता है इसको जाना था। वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये समझा था कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। आपके सिलेबस में अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद हैं, इसलिए अर्थ के आधार पर भेदों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हम अपना पाठ अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे। पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा है, जिन वाक्यों में किसी क्रिया वस्तु की स्थिति अवस्था के करने या होने की सामान्य सूचना दी जाती है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक को विधिवाचक या कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक सामान्य सा कथन होता है, और इंग्लिश में जिसे आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो जिन वाक्यों में किसी घटना के घटित होने या सामान्य क्रिया के या कार्य के होने की सूचना दी जाती है या किसी अस्तित्व का बोध होता है, वहां पर ये विधानवाचक या विधिवाचक या कथनात्मक वाक्य होते हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, वह नाश्ता करके चली गई। सामान्य सी क्रिया है, उसने नाश्ता किया और चली गई। दूसरा है, राधा गाती है और मोहन बजाता है। इसमें भी सामान्य क्रिया ही प्रदर्शित होती है। एक और उदाहरण देखते हैं। रमा के घर के बाहर पीपल का पेड़ है। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि इन सामान्य क्रियाओं के अलावा किसी चीज का अस्तित्व होना, उसका भी बोध इस विधानवाचक वाक्य में होता है। तो ये आपने समझ लिया कि सामान्य से जो वाक्य होते हैं वो विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं या विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब हमारा अगला जो भेद है वो है निषेधवाचक वाक्य। ये कैसे होते हैं? जिन वाक्यों में किसी कार्य अथवा बात के करने या होने का निषेध किया जाता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध, इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि निषेध का मतलब मनादी, नेगेटिव। जहां नकारात्मकता की बात हो वहां पर ये निषेधवाचक वाक्य होते हैं। सामान्यतः जो सकारात्मक वाक्यों में ही नहीं, ना या मत लगाकर इन वाक्यों की संरचना की जाती है। उदाहरण देखते हैं। तुम्हें आज बाहर नहीं जाना है। अब इसमें सामान्य सूचना है, तुम्हें आज बाहर नहीं जाना है, तो नेगेटिविटी, नकारात्मकता का बोध यहां पर हो रहा है कि तुम्हें आज बाहर नहीं जाना है। नहीं, ना, मत का जहां पे प्रयोग होता है वो निषेधवाचक वाक्य होते हैं। दूसरा एक उदाहरण है, अब विनोद मेरा क्या काम करेगा। मतलब कि वो ऐसा नहीं करेगा। इनडायरेक्टली मनादी ही है, मना ही है, इसलिए यहां पर निषेधवाचक वाक्य है। हाथी ना खाता है ना पीता है, मतलब खाना पीना कुछ नहीं खाता है, तो ये भी निषेधवाचक वाक्य में ही आता है। जिन वाक्यों में किसी कार्य अथवा बात के करने या होने का निषेध होता है। विनोद मेरा काम नहीं करेगा, मेरा क्या काम करेगा, कहने का तात्पर्य है कि वो मेरा काम नहीं करेगा। और हाथी जो है वो ना खाता है ना पीता है, वो ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे भी नेगेटिविटी, नकारात्मकता का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य हैं। अगला वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसके नाम से भी हमें वाक्य कैसा होगा इसका हमें बोध हो जाता है। प्रश्न का मतलब ही है क्वेश्चन, और इंग्लिश में जिसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, वो उस तरह के वाक्य इसमें होते हैं। जैसे यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वो प्रश्नवाचक वाक्य ही हुआ। और इस तरह के वाक्यों में क्या,
कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए, ना आदि का प्रयोग होता है, क्योंकि सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं ये। लेकिन प्रायः वाक्यारंभ में ही क्या लगाकर विधिवाचक से प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाता है। पहला उदाहरण है, क्या मनीष का दाखिला हो गया। प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय एक तो प्रश्नवाचक शब्द लगा होगा, दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। दूसरा वाक्य है, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो। ये भी प्रश्न है कि भाई यहाँ पे बैठी हो, तुम क्या कर रही हो, कि सामान्य सा प्रश्न पूछा जा रहा है। एक और उदाहरण देखते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक है, फिर आप काम पर क्यों नहीं गए। इसमें भी प्रश्न किया जा रहा है। तो सामान्य जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अब हमने आज समझा कि विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं, निषेधवाचक वाक्य क्या होते हैं और प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं। अब अपने अगले वीडियो में हम इसके आगे के जो भेद हैं वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।